नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो उवज्जाय नमो लोके तीन भुवन में वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक संस्थित डमियो न सब सिद्धे जाणोत्तम कविद देह संसारे दस दस दो यजने दस दो होचे तिहुवड़ तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद पद परिपूज्यम वोच्चम अणुपेहाओ भव्य जड़ानंद जड़नियो त्रिभुवन तिलक तत वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहु। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ में पांचवी ढाल, जिसमें 12 भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। कैसी है ये भावनाएं? वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, वैराग्य को जन्म देने वाली ऐसी ये 12 भावनाएं। और ये 12 भावनाएं क्यों भावना? कि इन 12 भावनाओं के चिंतन से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जैसे वायु के लगने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जल जाती है, बढ़ जाती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि आत्म स्वरूप को जो नहीं जानता वह 3 काल में भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जिस भी किसी जीव को सुखी होने की भावना हो, इच्छा हो, तो आत्म स्वरूप को जाने, समझे और इन 12 भावनाओं का चिंतन करे। आज से अपन लोगों को अनित्य भावना का स्वरूप पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। पिछली 2 कक्षाओं में हमने ये देख लिया था कि 12 भावनाओं की क्या आवश्यकता है और क्यों 12 भावनाओं को भाया जाता है और उनका क्या फल है। अब एक एक भावना के ऊपर अपन स्वरूप समझेंगे। आइए, पांचवी ढाल, तीसरा छंद। जो बन ग्रह गोधन नारी हय तय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई। जोबन, ग्रह, गोधन, नारी। पहले समझ लेते अनित्य भावना माने क्या। अनित्य मतलब क्या? कि अनित्यता का पुनः पुनः विचार करना, अनित्यता का बार 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 चिंतन करना। क्यों करना? वैराग्य की वृद्धि के लिए। अभी हम जिन वस्तुओं को नित्य माने बैठे हैं, तो उनका वास्तविक स्वरूप नहीं जानने से अपन दुखी होते हैं। तो अब अनित्य भावना में ये बता रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में जिन संयोगों को हमने ऐसा मान रखा है कि ये तो हमेशा अपने ही पास रहेंगे, वे वास्तव में नित्य नहीं है, अनित्य है। तो जब ऐसी अनित्यता का पुनः पुनः बारंबार चिंतन होगा, तब उन संयोगों का जो हमको दुख बना था ना, संयोगों के वियोग का जो दुख बना रहता था, ऐसा नहीं है कि जिस समय ये पेंसिल गुम जाएगी उस समय मैं दुखी होऊंगा।
प्रति समय मैं दुखी हूं, गुमेगी तब तो होऊंगा ही, और गुम ना जाए मैं संभाल के रखूं, कोई चोरी ना करके ले जाए। ये दुख, ये आकुलता तो पूरे समय चली ही रही है ना। अरे चलो, पेंसिल से आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अब सभी के पास में कुछ ना कुछ महंगी चीज होगी घर में, कोई भी हो। अरे भाई, सोना चांदी होगा, तो सोना चांदी की आकुलता कब होती है? जब चोरी हो जाता है तब? कि भाई चोरी हो जाता है तब तो होती है? पूरे समय बनी रहती है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं ये चला ना जाए। तो वो हमने अंदर में क्या श्रद्धा कर रखी है, क्या मान रखा है कि ये तो हमेशा हमारे पास ही रहने वाले। जब ही तो वो अपने से दूर हो जाए, ये सोचने पर भी अपन परेशान हो जाते हैं। तो ये अनित्य भावना बता रही है कि भाई, आप बार बार ये चिंतन करो, इसका निर्णय करो क्या, कि जितने संयोग है ये अनित्य है। अब जब ये अनित्य है और इनका व्यवस्थित निर्णय करेंगे, तो फिर इनसे जो होने वाला दुख है वो दुख नहीं होगा। ये ऊपर बोल क्या है ना, इमि चिंतत सम सुख जागे, कि भाई ये अनित्य भावना का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागेगा, समता आएगी। चलिए अब इसका अर्थ करते हैं। जोबन, जोबन मतलब यौवन। ग्रह माने घर, मकान वगैरह। गोधन, गोधन माने गाय भैंस, घर में जो दूसरी गाय भैंस होती। नारी, नारी माने स्त्री। जब गौ और धन, गौ में गाय भैंस और धन में रुपया पैसा, लक्ष्मी आदि। है, है मतलब होता है घोड़ा। गए मतलब हाथी। जन, जन माने परिवार के लोग, कुटुंब। और आज्ञाकारी, जो हमारी आज्ञा में रहते हैं, ऐसे नौकर चाकर। इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग मतलब पांच इंद्रिय के जो भोग मिले, पांचों इंद्रिय के वो, भोजन हो, चाहे बढ़िया सुनने को मिलता हो, अच्छा अच्छा देखने को मिलता हो, हैं? ऐसे पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये सब कैसे है? छिन थाई, छिन थाई मतलब क्षण, क्षण मतलब होता है क्षण, क्षण, क्षण मतलब बस कुछ समय का, उसको बोलते हैं क्षण। और थाई, थाई मतलब होता है रहना। एक शब्द सुना होगा ना, स्थाई, स्थाई बोलते हैं, स्थाई, तो थाई मतलब रहना। तो भाई ये जितनी भी चीजें हैं, भले ही वो युवावस्था हो, चाहे शरीर हो, चाहे पांच इंद्रिय के भोग विषय अपने को भोगने मिल रहे हो, चाहे घोड़ा गाड़ी बंगला मकान रूप, जो भी वस्तुएं अपने संयोग में है, ये वास्तव में कैसी है? क्षण मात्र को रहने वाली है। किस प्रकार से? तो यहाँ उदाहरण दिया, सुर धनु चपला चपलाई। उसकी हिंदी थोड़ी सी पुरानी है ना, तो समझने में कठिनाई हो सकती, पर बहुत गंभीर अर्थ है इन छंदों में। सुर धनु, सुर धनु मतलब इंद्रधनुष। सुर मतलब इंद्र होता है, और धनुष इंद्रधनुष के समान। और चपला, चपला मतलब होता है बिजली। और चपलाई मतलब चंचलता, क्षणिकता। तो आप लोगों ने, किसी ने रेनबो देखा है? किसी ने भी असली में इंद्रधनुष? कितनी देर तक रहता है इंद्रधनुष? कि भैया हम देखते ही रहते हैं, और हमको लग रहा है कि अरे अरे रेनबो आया, इंद्रधनुष आया, और अंदर गए घर वालों को बुलाने के लिए, अरे देखो देखो इंद्रधनुष आया, और अपन ही बाहर पहुंचे और पता चला गायब। कितनी से अपने देखते देखते ही चला जाता है। एक उदाहरण दिया इंद्रधनुष का, और दूसरा दिया बिजली, बिजली चमकती है, कितनी देर के लिए चमकती है? एक सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो चमकी और बुझी। तो जैसे इंद्रधनुष है, या बिजली है आकाश में चमकने वाली, कैसी चंचल है, कैसी क्षणिक है, कि बस अभी आई और अभी गई, ये कोई लंबे समय तक रहती नहीं है, कोई हमेशा नहीं रहती। ऐसे ही ये जितने भी संयोग इस जीव को मिलते हैं,
ये सारे के सारे संयोग क्षणिक है, क्षणिक है अर्थात लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। तो प्रश्न कि भैया ना सही लंबे समय तक रहे, पर कुछ समय तो रहेंगे ही ना। कि भाई वो जितने समय भी तुम्हारे पास रहेंगे वो अनित्यता लिए हुए ही है। आप कह नहीं सकते हो कि अगले 10 साल ये मेरे पास रहने वाले हैं। अरे इतनी गजब बात है। ये जो शरीर है ना, जिस शरीर में मैं आप हम सब रहते हैं, जब ये शरीर ही नश्वर है, शरीर नश्वर है का मतलब क्या होता है कि भाई हमारा इस शरीर के साथ में संबंध टूटेगा, अलग हो जाएगा। तो जब ये शरीर से ही अपना संबंध नहीं है, तो ये शरीर से रिलेटेड जितनी बाहर की चीजें हैं, इनसे कैसे हमारा रिलेशन हो सकता है? सोचो थोड़ा सा लॉजिकली। देखो, यौवन, मकान, गाय भैंस, धन संपत्ति, स्त्री घोड़ा हाथी कुटुंबी जन नौकर चाकर, पांच इंद्रिय के विषय, ये सर्व ही वस्तुएं क्षणिक है, अनित्य है, नाशवान है। जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली देखते ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये यौवन आदि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब आप सोचो, ये ऐसी दशा है सभी की, जीवों की, कि इन चीजों को लेकर के हम अहंकार करते हैं, अहंकार करते हैं ना। युवावस्था हो तो युवावस्था को लेकर के मैं इतना, मैं युवा, मैं इतना सुंदर। हाँ, एक चित्र है, आपको चित्र दिखाता हूँ। क्लियर दिखना चाहिए वैसे तो। ये दिख रहा है चित्र, थोड़ा क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? देखो अब ये क्या है, ये युवावस्था, और बढ़ते 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 ये वृद्धावस्था। अब ये असलियत है क्या? हम जिसको इतना संवारने में लगे रहते हैं, वो संवरता नहीं है। उसकी दशा दिन पर दिन, दिन पर दिन घटती जाती है, बिगड़ती जाती है, वो नाश होते जाता है। हम्म। तो चाहे ये युवावस्था हो, अब युवावस्था बोल करके सब बोल दिया, शरीर, स्वास्थ्य, इन सब, इन सब चीजों का अभिमान नहीं करना। देखो, अपन इसके दोनों पक्ष समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो कि ये युवावस्था मिली है अपने को, तो अभिमान नहीं करना, अगर मिली है तो इसका सदुपयोग कर लेना। क्यों सदुपयोग कर लेना? कि ये क्षणिक है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। तो जितने समय अपने पास में है, इसका उपयोग कर लो, दुरुपयोग नहीं करो। अभी आगे आने वाला है धन में भी, जैसे लोग बोलते ना, भैया पैसा तो क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, कि धूल है। क्यों? तो जब तक अपने पास में है तो उसका सदुपयोग कर लो। ये बात तो पक्की है जय श्री आंटी जी, कि वो हमेशा तो अपने पास नहीं रहेगा। तो अगर अपने पास में हो, चाहे ये रूप अपने पास में हो, शरीर अच्छा अपने पास में हो, तो इसका सदुपयोग कर लो। क्योंकि ये अनित्य है, क्षणिक है, अभी है और कल नहीं रहेंगे। फिर कल तुम तरसोगे। और अगर भरोसा नहीं हो, तो किन्हीं के घर में बुजुर्ग हो तो उनसे मिल लेना। वे इस ही रिग्रेट में, इसी खेद में अपना जीवन गुजारते हैं बचा हुआ, कि हमने हमारे जवानी के दिनों में ये काम नहीं किया। हाँ, होता है कि नहीं होता? तो अभी अपने पास अगर ऐसे दिन हैं, अपने हाथ पैर सब स्वस्थ है, तो कर लो अच्छे काम। क्यों? कि ये स्वस्थ पना, ये सारे युवावस्था, ये बलिष्ठ शरीर, ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो बिल्कुल भी नहीं, इस भूल में मत रहना कि हमेशा ऐसा बना रहेगा। इतने सारे उदाहरण है। कल ही कोई बता रहा था, एक लड़की छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, यंग लड़की, वो ये हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं होती है, जैसे कहीं अपन हिल स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ हॉर्स राइडिंग होती है, घुड़सवारी करते हैं लोग। तो वो घोड़े पर चढ़ रही थी, बच्ची थी, बच्ची मतलब 20 22 25 साल की होगी, 30 साल की होगी। घोड़े पर चढ़ रही थी वो, और उसका पैर स्लिप हुआ। युवा ही थी, 30 साल की, तो क्या वृद्ध तो थी नहीं। उसका पैर स्लिप हुआ और गिरी।
तो गिरी तो क्या हुआ, इधर पीछे बैक में कुछ हड्डी वगैरह में उसको लग गई, और लगी वहां तक तो ठीक था, उसको तभी पैरालिसिस हो गया। अब पूरे जीवन के लिए वो वैसी रह गई। और उसकी शादी हुए सिर्फ 8 महीने हुए थे। अब आप सोचो कितनी क्षण भंगुरता है, जिस शरीर को या जिस रूप को या जिन भी चीजों को लेकर के हम अभिमान करते हैं, उसका भरोसा ही नहीं है, अभी है और अगले ही पल नहीं रहने वाला है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, इन चीजों का कभी भी अभिमान, कभी भी घमंड भूल करके भी नहीं करना। किन सब चीजों का? जय श्री आंटी जी। ये रूप मिला हो किसी को सुंदर, किसी को ज्ञान अच्छा मिला हो, अभी सब में लगा ना। ये कर्म के उदय होते हैं ना, कर्म के उदय, ये भी अनित्य है। फिर हमेशा थोड़ी रहते कर्म का उदय, पुण्य पाप का उदय। अच्छा बताओ, पुण्य पाप का उदय नित्य है कि अनित्य है? बोलो। अनित्य है। अभी पाप का उदय, अभी पुण्य का उदय आ जाता है, पुण्य का उदय से पाप का उदय। हाँ। जिनके घर में बड़े बड़े बर्तन दूध घी से भरे रहते थे, हाथी घोड़ों पर चलते थे, क्यों? घर में बड़े बड़े घड़े, सोने की मोहरें रखी रहती थी। समझ गए ना? ऐसे श्री कृष्ण, उनकी कैसी दशा हुई देखो, कुछ भी नहीं रहा। अभी अशरण भावना में पढ़ेंगे, मरते समय भी पानी पिलाने वाला नहीं था। आप समझ रहे हो कैसी दशा है? 3 खंड के अधिपति हैं, और उनका फैमिली बैकग्राउंड बताने की जरूरत है क्या? कितना स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था। ऐसा जीव को भी सब कुछ उनके पास में नहीं रहा, सब चला गया। ये बता करके अपने को ये सीखने जैसी बात है अनित्य भावना में, कि जो भी संयोग अपने को, ये सामने लिस्ट पढ़ लो पूरी, ये जितने भी संयोग अपने को मिले हैं, और यही नहीं, इससे मिला करके और सब लगा लेना। अगर बुद्धि मिली है तो उसका सही सही उपयोग कर लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मिली है तो उसका अभिमान नहीं करना। अगर धन अपने को मिला हो पुण्य के उदय से, तो उसका सही उपयोग करना। और दूसरा, कभी उसका अभिमान नहीं करना। और तीसरा, अगर नहीं मिला हो तो घबराना भी नहीं, दुखी भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो नहीं मिलना भी अनित्य है। अरे, पुण्य का उदय अनित्य है तो पाप का उदय भी तो अनित्य है। दोनों में लगा ना। अगर बहुत सुंदर रूप मिला हो किसी को, तो अभिमान नहीं करना कि मैं इतना सुंदर हूं। और बहुत अच्छा रूप नहीं मिला हो तो दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये भी अनित्य है। कौन सा अपने को हमेशा इसमें रहना है? अभी चले जाएंगे, आयु पूरी होगी तो ये थोड़ी साथ में जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के मस्त रहना, मजे में रहना, टेंशन के नाम पे इतनी सी भी कोई चीज हमारे माथे पर ना हो, टोटली फ्री हो जाओ। ये अनित्य भावना बता रही है। क्यों? क्योंकि जिन बातों को लेकर के हम परेशान होते रहते हैं, जिन भी बातों को लेकर के हम होते हैं, हैरान होते हैं, वो सब बातें टेम्परेरी है। टेम्परेरी है ना, लॉन्ग टर्म में कोई काम आने नहीं वाली है। इसके लिए चाहे जोबन, चाहे ग्रह, चाहे गोधन, चाहे नारी, कोई भी हो, कभी किसी चीज को लेकर के अभिमान नहीं करना, दीनता नहीं करना। और अगर हमको पुण्योदय से मिल गया हो तो उसका सदुपयोग करना, कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये नश्वर है, देखो आगे लिखा है ना। उसी प्रकार ये यौवन आदि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त होते हैं, वे कोई पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं है। तो फिर भैया, कि सुनो, वो भले ही नित्य नहीं हो, वो भले ही स्थायी नहीं हो, फिर भी घबराओ नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपना आत्मा है वो नित्य है।
आत्मा स्थायी है, ये समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि पहली बात, जो समय, रुचि आंटी ये जो, अच्छा बताओ, ये जो मनुष्य भाव अपने को मिला, राइट, अपन सब मनुष्य, तो ये मनुष्य अपन बने हैं, ये हमेशा बने रहेंगे कि ये मनुष्यपना अपना एक दिन चला जाएगा, खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा पक्का? कोई ऐसा तो नहीं है हमेशा ही मनुष्य रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रह लेगा, फिर तो चला ही जाना है ना यहाँ से, इस काल में। तो अब ये मनुष्य भाव तो हमेशा, मनुष्यपना तो हमेशा नहीं रहेगा, ये तो अनित्य है। तो क्यों ना, जितने समय ये मनुष्यपना अपने को मिला है, तो उस मनुष्यपने की, उस मनुष्य भाव को हम सार्थक कर ले। क्यों? क्योंकि ये तो गया, तो गया, फिर पता नहीं कब, अभी पढ़ के आए थे अपन, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, फिर मिलना बड़ा कठिन है। तो ये अनित्य भावना से अपने को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि जिन चीजों को लेकर के हम कषाय करते हैं, अभिमान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते, घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे पता है? अस्थाई को स्थाई मान लिया। ये बहुत गंभीर बात है ये, रुचि आंटी। घर घर में क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? कि जो स्थाई नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसको हमने परमानेंट मान लिया। और जो रिश्तेदारी, मतलब अगर एग्जाम्पल को थोड़ा सा और फैलाओ, और इजी करो, तो भाई सुनो, भाई भाई का रिश्ता तो परमानेंट है, पर वो करोड़ रुपए का आना जाना वो टेम्पररी है। अब वो करोड़ रुपए के पीछे पीछे हमने भाई भाई का रिश्ता खराब कर लिया। तो टेम्पररी के पीछे परमानेंट का लॉस हुआ ना? क्यों? देखो मतलब बिल्कुल, अब आप समझो जरा। माता पिता, अब उदाहरण को थोड़ा और इजी बनाओ, माता पिता परमानेंट है, पर किसी लड़की के चक्कर में उनको भुला देता है, उनसे दूर हो जाता है, तो वो तो टेम्परेरी थी ना, वो तो अभी आई थी अभी चली जाएगी। अभी आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं? हाँ, टेम्परेरी के पीछे परमानेंट को छोड़ देता है। अब बताओ, ये तो मैं बहुत स्थूल बात कर रहा हूँ आपसे, अभी मैं आत्मा तक तो गया ही नहीं हूँ, जो एक्चुअल परमानेंट है। पर जो लोक में भी परमानेंट है, हमारी प्रतिष्ठा परमानेंट है, और उस परमानेंट प्रतिष्ठा की तो चिंता नहीं करता, और टेम्पररी इधर उधर के काम काज में लगा रहता है। रिश्ते परमानेंट है, और टेम्पररी चीजों में रिश्तों को तोड़ देता है। रुचि आंटी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई भाई का रिश्ता वो परमानेंट है, और क्यों रिश्ता तोड़ लिया? कि ये हमारे यहाँ पर आए नहीं थे, इन्होंने हमको ये नहीं दिया, इन्होंने वो जमीन का हिस्सा ज्यादा ले लिया। मतलब अब देखो, ये समझना पड़ेगा अपने को, किसकी वैल्यू ज्यादा है, चेतन की वैल्यू ज्यादा है कि जड़ की वैल्यू ज्यादा है? अरे वो जमीन का टुकड़ा ज्यादा मिल भी जाता, या कम मिल भी गया, तो उससे हमारे जो एक्चुअल रिलेशंस है, उसमें क्यों क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उसमें क्यों दिक्कतें आ रही है? इसका मतलब हमारा वजन टेम्पररी पर ज्यादा है, तो परमानेंट पर नहीं। अस्थाई को बनाए रखने के चक्कर में हम स्थाई को गवा देते हैं। क्या बोला? अस्थाई, अस्थाई मतलब तो समझ गया ना, ये सारी सामने जो लिस्ट है ना, ये सब अस्थाई है। अस्थाई है मतलब टेम्पररी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। अभी आज है, कल नहीं रहेगा। पर इस पर्याय में भी एटलीस्ट जो हमारे साथ में हमेशा है, जिन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया, हम उनको छोड़ देते, और जिनसे हम कुछ दिनों पहले मिले उनके हो लेते। अब देखो, ये बहुत, मतलब बहुत गहरा विषय है अपने आप में। जिन्होंने हमारा सुख दुख, अच्छे दिन बुरे दिन सब में साथ दिया, उनको हम भुला देते, में थोड़ा सा पैसे में,
इसने हमको गिफ्ट दिया था, इसने हमारी बात मानी थी, ये हमसे बड़े प्यार से बात करते हैं, इतने में हम उनके हो जाते हैं, इनको भूल जाते। अस्थाई के पीछे स्थाई को छोड़ रहे हैं। अब ये समझ में आए ना? अब और अंदर चलो। अब ये जितने संयोग है, ये संयोग भी अस्थाई है। और इन संयोगों के साथ, अब इनके कंपैरिजन में स्थाई कौन हुआ? कि ये संयोग तो कुछ समय के लिए है। समझना जय श्री राम के लिए, ये जो संयोग अपने को मिले हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए मिले हैं? 50 60 70 साल, अरे इस लाइफ के लिए, राइट? अगले जीवन में, अगले भाव में ये कुर्ता साथ में लेके जाऊंगा मैं, ये चश्मा साथ? नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा भी अगर ये मेरे साथ रहे तो कितना रहने वाले हैं इस भाव में? पक्का? ऐसा कोई है जिसको बोलना हो कि नहीं भैया अगले भाव में भी ये चीजें साथ में जाएंगी, ये सब? नहीं जाए। अब सुनो, इनके कंपैरिजन में थोड़ा और अंदर चलते हैं, कि जो हमारे साथ इनसे भी ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला है, कौन? कि कर्म। कर्म तो अगले भाव में भी साथ में जाते हैं, शरीर भले ही रह जाएगा, रिश्तेदार नहीं रह जाएंगे, मकान नहीं रह जाएगा, दुकान नहीं रह जाएगी, बच्चे नहीं रह जाएंगे, कोई बात नहीं। पर जो कर्म बांधे ना इनके पीछे अपन ने, अस्थाई के पीछे जो कर्म बांधे, वो साथ में जाएंगे, वो स्थाई है। अब देखो, अंतर आ रहा है कि नहीं समझ में? हम्म। जिनके पीछे हम इतने कर्म बांधते, दिन रात पाप पुण्य व्यापार चलता रहता है, वो सब यही रहेंगे। और जो कर्म हमने बांध लिए हैं, वो तो अपने साथ जाएंगे। अब कर्म बंधेंगे, कर्मों का फल भोगूंगा, उसकी चिंता नहीं करता। और जो अस्थाई है, उसकी चिंता करता है, इस शरीर को पालने में लगा रहता है, दिन रात का विचार नहीं, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं, क्या सही है क्या, कुछ विचार नहीं। हम्म। अभी तो इतने अज्ञानी भी तो क्या बोले, भोले लोग हैं, भोले लोग। उनको कोई बोल दे ना, बच्चे आजकल के, इनको कोई थोड़ा सा भी बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, बॉडी आपकी बहुत वीक हो रही है, आपको है ना कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेंगे। कि क्या है वो सप्लीमेंट में? कि कुछ नहीं, एग अंडा रहता है, ये रहता है, और अंडा तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इस अनित्य शरीर के लिए, ये शरीर जो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा इस लाइफ में रहने वाला है, उसके पीछे हम भक्ष और अभक्ष का भी विचार नहीं करते, कुछ भी खा जाते हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं बात? अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक लेके चल रहा हूँ। यहाँ तो डायरेक्टली लिख दिया कि अपना आत्मा ही नित्य और स्थायी है, और वो आत्मा तक पहुंचे तो नित्य और स्थायी समझ में आए ना? अभी तो बाहर ही अटकी हुई है पूरी दुनिया अपनी। हम्म। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? किसी के साथ में हमारा रिलेशन वो परमानेंट है। इसके लिए हमारा बाहरी जीवन भी अपने को डिसीजन लेना आना चाहिए। क्या? कि परमानेंट छूट रहा हो और मैं टेम्पररी के पीछे भाग रहा हूं, तो ये मेरी अज्ञानता है। क्या बात समझ में? अब बहुत लंबे उदाहरण हो सकते हैं इसके, अभी कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं मैं, जिससे आपको विषय और सरल होगा। देखिए सुनिएगा सभी। मान के चलो, अपना छोटा बच्चा है घर में, 2.5 साल 3 साल का बच्चा है। और क्या हुआ कि हम नया फोन खरीद के लाए। कौन सा फोन खरीदना है? कि भैया वो आईफोन लेकर के आए नया। ठीक है, ले आए। बच्चे तो बच्चे, बच्चों को कुछ का मालूम होता है, उनको तो तुम आईफोन दे दो कि कोई किताब दे दो कि कोई डब्बी दे दो, उनके लिए तो सभी एक चीज है। और उसने क्या करा कि वो, आप तो कहीं गए हुए थे, फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था, और उसने वो फोन निकाला और पानी में फेंक दिया। बच्चे ने कुछ भी कर दिया, उसने तो पानी में डाल दिया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब अब सुनना, आगे की बात। अब हमको, कौन बच्चा? पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, अपना सगा। फोन की ज्यादा वैल्यू है कि उस बच्चे की ज्यादा वैल्यू है?
मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे को डांटना नहीं, या वो करेंगी, अगर उस बच्चे को समझाएंगे नहीं तो वो समझेगा भी नहीं क्या सही है क्या गलत है। पर हम किस हद तक जाते हैं ये विचार करो। कितनी न्यूज आई थी अभी बीच में, अभी देखो ये कांड हुआ था रिसेंटली, बिहार में, पटना का हुआ था। वो महिला ने अपने पति की टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। सुनी होगी सभी ने वो घटना। कहाँ की घट लखनऊ की थी, कहाँ की थी, जहाँ की भी हो, सुनी थी सब आप लोगों ने। एक पत्नी, मतलब एक महिला, उसका पति आर्मी में कहीं तक बाहर कहीं काम करता था, और वो छुट्टियों में आया, और वो तो लंबे टाइम के लिए जाता था, तो उस बीच उसकी किसी दूसरे लड़के से दोस्ती हो गई है। और बोले अभी तो किसी दूसरे से दोस्ती हुई, तो वो जिससे दोस्ती हुई थी वो तो था अस्थाई, और अपना खुद का पति वो तो था स्थाई। अरे वो तो तेरा खुद का शादी करा हुआ था ना। और अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा थी। अब वो दूसरा जो नया आया था, उसकी बातों में आकर के इसको मार डाला, इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ड्रम में भर दिया, और सीमेंट डाल के बिल्कुल ठोस करके फरार, घूमने फिरने चले गए। तो अब बताओ, स्थाई की वैल्यू ज्यादा है कि अस्थाई की वैल्यू ज्यादा है? अभी वो बच्चे का उदाहरण दे रहा था ना मैं। अब बताओ, वो बच्चे ने अगर आपका 1 लाख रुपए का फोन का नुकसान कर दिया, तो अब मेरा ये प्रश्न है कि 1 लाख रुपए का फोन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट? माने ये पेरेंटिंग अपन लोगों को आनी चाहिए कि कैसे बच्चों को टैकल किया जाए। हम्म। कैसे रिलेशंस को बनाए रखा जाए। अच्छा चलो, आप लोग को एक बात बताता हूँ, अच्छी बात है सभी के काम की। आप लोग हाथ खड़े करना ईमानदारी से, कौन कौन नरक में नहीं जाना चाहता है? अरे, कठिन प्रश्न थोड़ी है, सरल प्रश्न है। आप में से कौन कौन नरक, निगोद, ऐसी दुर्गतियों में नहीं जाना चाहता? बाकी लोग भाई जाना चाहते हैं क्या? क्यों? बाकी लोगों का क्या मन है? कोई भी नहीं जाना चाहता? पक्का? फाइनल? ठीक है, कर लो, हाथ नीचे कर लो। अब मुझे ये बताओ कि आप नरक में नहीं जाना चाहते, ठीक है? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ना। तो इसके लिए आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं? उदाहरण जैसा भी होता है ना, कि भाई मेरा शौक है कोई सा भी, और अपने उस शौक के लिए मैं इतने रुपए तो खर्च कर सकता हूँ। जैसे किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, तो कि भैया 10,000 रुपए तक तो मैं घूमने फिरने में खर्च कर सकता हूँ। अगर 10,000 के बदले में मेरे को घूमना फिरना मिल रहा हो, तो वो 10,000 रुपये मेरे को मंजूर है। किसी को खाने पीने का शौक हो, तो भैया अगर 200 रुपए के बदले में मेरे को ये खाने को मिलता हो, तो मेरे को वो 200 रुपए का खर्चा मंजूर है। मतलब वो 200 रुपए अगर मेरे खर्च हो जाएंगे तो मेरे को अखरेगा नहीं, क्योंकि उसके बदले मेरे को खाने को मिल गया मनपसंद। तो मेरा प्रश्न है कि आप क्या बजट बना सकते हो कि भैया अगर इतने रुपए हमारे खर्च हो जाए, जयश्री आंटी जी, और उस खर्चे के बाद में मैं नरक निगोद जाने से बच जाऊं, तो मेरे को चलेगा? कोई बजट बना सकते हो कि भैया 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, मतलब यूं समझो और इजी करो। ऐसा समझो कि मैं यमराज हूं, ठीक है? और आप मुझे कुछ फीस दो, और उस फीस के बदले में आप नरक निगोद नहीं जाओगे, ठीक है? तो आप कितने रुपए खर्च कर सकते हो नरक निगोद नहीं जाने के लिए? अब प्रश्न समझ में आया? अब भाई, सबका अपना अपना इनकम होगी। कोई बोल सकता है कि भैया हम 10,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, कोई बोल सकता है भैया हम 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, ठीक है? कोई बोल सकता है भैया हम 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं। अभी अब सबका अलग अलग है। और कोई बच्चा हो, उसको पॉकेट मनी मिलती हो, तो वो बोलेगा कि भैया हम 500 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। सबका अपना अपना है, तो सब अपना अपना बजट सोच लो, मेरे को मत बताना कोई, सब अपना अपना सोच लो। ठीक है जय श्री आंटी जी, कि भैया हमारे पास में इतनी सेविंग्स है, और हम इतने रुपए तो खर्च कर सकते हैं काई के लिए, नरक निगोद नहीं जाने के लिए। ठीक है, सबने अपना अपना फिगर सोच लिया।
तो एक एवरेज अपन कॉमन, आप तो सब बड़े लोग ही हो, तो एक कॉमन अपन एक फिगर ले लेते 10,000 रुपए। ठीक है कि भैया 10,000 रुपए अगर हमको खर्चा करना भी पड़े, किसके लिए, कि हम बदले में नरक निगोद ना जाए, तो हम तैयार हैं। ठीक है, 10,000 रुपए माने। चलो, अब चलना। अब ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लो सभी लोग, ध्यान से सुनना। क्या, कि जब तक 10,000 रुपए से ज्यादा का घाटा नहीं होगा, हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि 10,000 तो आपने मान के रखे थे ना खर्चा करने के। अरे अरे की नहीं बात समझ में। 10,000 रुपए तो अपन ने निकाल दिए। काय के लिए निकाल दिए? फंड बना लिया, नरक नहीं जाने के लिए फंड, 10,000 रुपए। ठीक है। और नरक को नहीं जाना है तो अब क्या, कि वो 10,000 रुपए तक अगर मेरा कोई भी घाटा होगा, कोई भी नुकसान होगा, कोई भी चोरी होगी, कोई भी लूटपाट होगी, बच्चा कोई भी तोड़फोड़ करेगा, रिश्तेदार पैसे ले लेंगे और चुकाएंगे नहीं, कुछ भी अगर होगा, तो 10,000 मेरी लिमिट है। मैं 10,000 तक तो गुस्सा नहीं करूँ। अब अगर किसी की ज्यादा हो तो वो अपनी लिमिट 50,000 कर सकता है, किसी की ज्यादा हो वो 1 लाख कर सकता है। मनोरमा की कि भैया हमारा 1 लाख रुपए तक का है, कि 1 लाख रुपए हम खर्चा कर सकते हैं, काय के लिए, नरक निगोद जाने से बचने के लिए। अब पता है कितना बड़ा काम हो गया, कि जरा जरा सी बातों में जो हम गुस्से थे, अभिमान करते थे, कषाय करते थे, अब वो अपन करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि 10,000 रुपए तक तो मैं खर्चा कर सकता हूँ। तो जब तक 10,000 का वो फिगर क्रॉस नहीं होगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और भविष्य में अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो उसको भी बढ़ा लेंगे, 10 का 15 कर लेंगे। नरक निगोद जाने से बच जाएंगे अपन। अरे आपको समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बोला अभी? ये बहुत जोरदार बात है ये, जय श्री आंटी जी। अभी इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकल करके। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर मतलब 100 में से 99 बार बिना गुस्सा किए भी काम हो सकता है। पर हमारी आदत पड़ी है ना, चिल्लाने की, डांटने की, गुस्सा करने की, कशाय करने की, तो हम डायरेक्ट करते ही वो है। जबकि बिना उसके भी काम हो सकता है। अरे बच्चे ने वो मोबाइल खराब कर दिया, उस बच्चे को थोड़ा करके चाटा लगा दिया। हम्म। तो बिना चाटा लगाए भी समझाया जा सकता था कि नहीं? पर हमने तो चाटा लगा के अनित्य अस्थाई मोबाइल के पीछे स्थाई जो बच्चे के साथ रिलेशन है उसको खराब कर लिया कि नहीं कर लिया? अरे आप लोगों को समझ, आज तो कुछ कठिन नहीं है, बड़ा बहुत सरल काम की बात चल रही है। अलका आंटी जी, उस 1 लाख रुपए के मोबाइल के पीछे जो अस्थाई है, अस्थाई मतलब अरे वो तो अपन ही थोड़े टाइम यूज करके फिर फेंक देते हैं। पर क्या बच्चे को थोड़े टाइम रख करके फेंकोगे क्या? तो बच्चा स्थाई है कि मोबाइल स्थाई है? बच्चा स्थाई है। ऐसे ही सब जगह लगा के देखो, कि हम किसके बदले में, किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे पाप बच जाएंगे, अपन दुर्गति में जाने से बच जाएंगे, सिर्फ ये अनित्यता समझने से। बताओ कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। हम बस इतना समझ जाए कि जिसके पीछे मैं झगड़ा कर रहा हूँ, जिसके पीछे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, जिसके पीछे मैंने बातचीत करना बंद कर दी है, जिसके पीछे मैंने उसका चेहरा भी देखना बंद कर दिया है, जिसके पीछे मैंने उसकी बातें ही सुनना बंद कर दी है, जिसके पीछे उसका नाम सुनते से ही मेरा खून खौल जाता है, वो सब कुछ नित्य है कि अनित्य? सोचना, अगर नित्य हो तो खूब करो, पर मेरे को मालूम है कुछ नित्य है ही नहीं। अब जब वो नित्य है ही नहीं, तो फिर अपन क्यों गुस्सा करें? तो फिर अपन क्यों कषाय करें? फिर अपन क्यों कर्म बंद करें? क्योंकि वो तो अगले भाव में जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एक आगम से उदाहरण देता हूँ आपको, सुनना। पार्श्वनाथ भगवान की कहानी सभी ने सुनी है। 10 भाव पहले दोनों भाई थे, इंद्रभूति वायुभूति, क्या नाम था, नाम
मेरे को ख्याल नहीं, बता देना भाई किसी को मालूम। 10 भाव पहले दो भाई थे ना, कमठ और पार्श्वनाथ के जीव। 10 भाव पहले दोनों भाई थे। और वो एक व्यक्ति बाहर गया था, तो उसने दूसरे पर ऐसा इल्जाम लगा दिया कि इसने तुम्हारी पत्नी के साथ में गलत काम किया। और उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठा के इनके माथे पे पटका, और ये तो मर गया। और फिर इनकी कहानी शुरू हुई, एक मर के सांप बना, एक मर के हाथी बना। मरुभूति और कमठ। अच्छा, ठीक है, जो भी नाम थे इनके। अब देखो, वो पत्नी के पीछे दोनों ने झगड़े कर लिए। पत्नी तो अनित्य थी, वो तो उस भाव में चली गई। अगले 10 भावों में उसका कहीं भी नाम भी नहीं है, उस पत्नी का, जिसकी वजह से भाई भाई झगड़े थे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अभी घर घर की कहानी है ये। जिस महिला के पीछे दोनों भाई झगड़े थे, अगले 10 भावों में उसकी कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और जो दोनों ने झगड़ा करके कषाय करी थी, एक दूसरे के लिए बैर बनाया था, तो 10 भावों तक चला साथ। अब आप क्या समझ रहे हो? इतना बड़ा पाप है ये। अपने को तो लगता है उसमें क्या है, उसमें क्या है, अरे उसमें क्या है, नहीं ऐसी बात नहीं है। भवो भवो तक कर्म साथ में चलते हैं। रुचि आंटी, 10 10 भाव, 20 20 भाव, 50 50 भाव तक कर्म साथ में रहते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर्म साथ में रहता है। कर्मों का टाइम बहुत लंबा है, इसलिए बड़े सावधान रहना चाहिए। जहां, अरे अपन तो बनिए लोग हैं। अपन ही अगर फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्यों रुचि आंटी, बताओ। फायदे वाला काम करना चाहिए कि नुकसान वाला काम करना चाहिए? फायदे वाला करना चाहिए। तो अब देखो, अपन फायदे वाला करते कि नुकसान वाला करते? अनित्य के पीछे कषाय करना, ये नुकसान वाला काम है, क्योंकि वो अनित्य तो चला जाएगा। पर वो जो कषाय का परिणाम था ना, वो कषाय के परिणाम से जो बंध हुआ, वो चलेगा साथ में। इसलिए अनित्य भावना बता रही है कि ये यौवन, ये घर, ये इनको लेकर के जो तू इतना फूला जा रहा है, ये तेरे साथ नहीं रहने वाले भाई। ये अभी चले जाएंगे। आ रहा है क्या समझ में? आप लोगों ने सनराइज देखा है? किस किस ने देखा है सनराइज? बड़े लोगों से तो अपेक्षा की जा सकती है। बच्चे तो उठते ही जब जब सूरज माथे पे आ जाता है। क्यों? क्यों अतिशय, बोलो कब उठते हो? सनराइज देखा है? टीवी में नहीं, रियल में। नहीं तो बोले हाँ भैया देखते हैं, हम यूट्यूब पे लगा लेते हैं। अच्छी बात है, देखा है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, सूर्योदय के समय बादल में बिल्कुल बिल्कुल सोने जैसा बादल लगता है, एकदम गोल्डन। देखा है सभी ने? सूर्योदय के समय जो आकाश है, वो पूरा का पूरा किस कलर का हो जाता है? हम्म? बिल्कुल स्वर्णिम, तो ऐसा लगता है सोना बिछा हो। पर अब मेरे को बताओ कि ये जो आकाश पूरा गोल्डन हुआ है, ये कितने टाइम तक रहता है? घंटा भर भी नहीं रहता है। सूरज इधर उगता जाता है, और वो जो स्वर्णिम आकाश हो गया था ना, वो घटता जाता है। ऐसे ही वो क्षणिक है ना, ऐसे ही ये जो संयोग है, ये सारे संयोग क्षणिक है। समय निकलता जाएगा, संयोग छूटते जाएंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा इधर भी समझो, सनसेट होता है। सनसेट के समय भी लाली माँ छा जाती है। देखा है सभी आप लोगों ने? जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, तो आसपास कैसा वातावरण, तो कितने समय तक रहता है वो दृश्य? अपने देखते 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 सब खत्म। ऐसे ही अपने देखते 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 युवावस्था चली जाती है। तब और अपने को पता नहीं चलता है कि चला गया। अरे आप क्या समझ रहे हो? अपन लोगों की आयु तो फिर भी कम है, 70 80 100 साल। और देवों की आयु होती है सागरों की। सागरों की आयु पता नहीं चलती है, ऐसे निकलती है ऐसे। आदिनाथ,
भगवान का गृहस्थ अवस्था का समय देखो, 83 लाख पूर्व ऐसे निकल के पता नहीं चलता है। इसलिए भाई, पल पल जीवन बीता जाता है, पल पल जीवन बीतता है, पता नहीं चलता, क्योंकि अनित्य है ना। अच्छा, अगर नित्य हो तो अपन बिल्कुल फ्री रहो, कोई टेंशन, क्योंकि है ही वो तो हमेशा रहने वाला है। पर ऐसा है नहीं। चाहे युवावस्था हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे वैभव हो, चाहे खाने पीने को मिला हो, चाहे घर में मकान छत मिली हो रहने को, एक भी वस्तु नित्य नहीं है, ये मान के चलना। एक भी वस्तु नित्य नहीं है, सब क्षणिक है, सब अनित्य है। ऐसा मान करके इनका मिथ्या अभिमान छोड़ना और इनका सदुपयोग करना, और सदुपयोग करके स्वयं को आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाना, ये है अनित्य भावना को थोड़ा थोड़ा समझना। हाँ। पूर्व मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, दशक। दशक मतलब पता है? दशक क्या होता है? 10 साल। 10 साल। 10 साल दशक होता है। शतक 100 साल। ऐसे पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है एक पूर्व। कितने? 70,56,000 करोड़। इतना बड़ा, इतने सारे साल जब हो जाते हैं, तब कहलाता है एक पूर्व। फिर वापिस 70,56,000 करोड़ साल गुजर जाए, तब होते हैं दो पूर्व। ऐसे ही तीन पूर्व, फिर 1,000 पूर्व। ऐसे कितनी आयु थी उनकी? 84 लाख पूर्व। इतनी बड़ी आयु थी उनकी। और वो 84 लाख में से 83 लाख पूर्व ऐसे निकल गए। आया क्या समझ में? ये अनित्यता का विचार जब तक नहीं होगा, तो अपने को क्या है कि हमारा, एक्चुअली में हम लोग का जो जीवन है ना, बहुत परोन्मुख है। परोन्मुख है मतलब बहुत दूसरों पे निर्भर है, दूसरों को ही देखते रहते हैं। अपने को खुद को देखने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती। पूरा दिन, पूरा जीवन अपना दूसरों के लिए ही निकल जाता है। और जिन दूसरों के लिए निकलता है, वो सब अनित्य है। अनित्य मतलब कि वो कोई हमेशा साथ में रही रहे हैं। माने उनके पीछे हम जो अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना उपयोग खर्च करते हैं, वो बहुत महंगा सौदा है। क्यों महंगा सौदा है? कि वो तो चले जाएंगे, वो तो के रहने वाले नहीं है हमेशा। पर जो हमने हमारा समय बर्बाद किया, वो समय नहीं आने वाला। क्या है समझ में? हम्म। विचार कर, कल और समझेंगे थोड़ा अनित्य भावना को और डिटेल में। अभी तो नहीं रखते। आपको 4 पंक्ति पढ़ाते हैं। कहाँ गया? 4 पंक्ति आपको सिर्फ पढ़ाते, बड़ी सरल मधुर पंक्तियां है। आइए। सभी ने पढ़ी होगी शायद, और नहीं पढ़ी होगी तो अभी पढ़ करके समझ में आ जाएगी। भोर की स्वर्णिम छटा सम, क्षणिक सब संयोग है। पद्म पत्रों पर पड़े, जल बिंदु सम सब भोग है। सांध्य दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की। अभी चौथी लाइन देखो। सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल। सब पे वो छाया पड़ी हुई है। काय की छाया पड़ी है? ऐसी मनहूस छाया, काल की छाया। काल मतलब समझते, मृत्यु। और मृत्यु मंडरा रही है सबके माथे पे। कब यहाँ से गुजारा निकलना हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। देखो आगे। अंजुली जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा,
नजदीक आती चार। अंजलि का जल देखा है? महाराज जी को आहार दिया है आप लोगों ने? अंजलि मतलब ये ऐसे हाथ से ही बनाओ, वो कहलाती है अंजलि। अब इसमें पानी दो, आज करना आप लोग क्लास के बाद सब, हल्का आंटी। ऐसे हाथ की अंजलि बनाना और इसमें पानी रखना, पानी डाल देना। अब देखना वो पानी कितनी देर तक इसमें टिकेगा। टप 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 करके पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जवानी, ये युवावस्था, ये बुद्धि विवेक, ये क्षीण होता जा रहा है। जैसे वो अंजलि का जल निकलता जा रहा है, ऐसे निकलते जा रहा है। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। उसके बाद में देखो आश्चर्य, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। वो पांच इंद्री के विषय भोग भोगने की जो प्यास है, वो जो तृष्णा है, वो तरुण होती जा रही, वो बढ़ती जा रही है। माथे पे मौत मंडरा रही है? पल 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 करके शरीर शिथिल होता जा रहा है। कानों से सुनाई देना बंद हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, खाना पचना बंद हो गया। ऐसा तो शरीर की दशा हो रही है। और उसके बाद भी इनको पंचेंद्र के विषय भोगने हैं। दुखमयी, अब ये देखो, अभी थोड़ा चेंज हुआ। अभी जो बात चल रही थी ना कि भाई पर्याय सुखी है, कोई दुखी है, किसी के पाप का उदय है, कि बोले तुम क्यों घबराते हो? दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे। अरे पर्याय भी क्षण भंगुर है, वो कोई हमेशा थोड़ी रहने वाली है। जिन बातों को लेकर के हम बैठे रहते हैं। अभी देखो एक और बात आ गई। कई बार ऐसा होता है ना कि अपन सालों पुरानी बातें लेके बैठे होते हैं। सभी के साथ कभी ना कभी होता होगा ऐसा। बहुत सख्त कि भैया हमको पता है 15 साल पहले उनके यहाँ पे शादी थी, उन्होंने बताओ हमको अच्छे से बुलाया तक नहीं। और हम उनके यहाँ पे गए थे, उन्होंने तो कोई हमारी पूछ परख ही नहीं की, पूछा ही नहीं हमको। और वो शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, 15-20 साल हो गए, और हमने वो बिल्कुल फिट कर रखी है। बोल रहे भैया वो तो जो समय था वो तो चला गया, वो अनित्य, कोई नित्य थोड़ी है। वो तो जिस समय हुआ था, अगले ही समय चला गया था। तो अभी भी उसको लिए चल रहे हो, तो ये तो अपनी मूर्खता है। नहीं, वो एक बार उनने हमसे ऐसा कहा था। क्यों, ये अपने को रहते कि नहीं रहते? सभी में रहते, पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता ही है। फिर एक बार उन्होंने हमसे ऐसा बोला था, हम मंदिर में थे, हम पूजा कर रहे थे और उन्होंने हमको टोक दिया था। तब से हमने क्या करा, हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। वाह, बहुत बढ़िया है। ये समझना चाहिए कि जिन चीजों के लिए अपन कषाय कर रहे हैं वो तो अनित्य है। वो घटना तो हो करके जा चुकी है, और हम अभी भी उसको पकड़े बैठे हैं। इसलिए अनित्य भावना को समझने की जरूरत। भी लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि भैया हम इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म ध्यान करते हैं, क्यों इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? प्रश्न आया क्या समझ में? भैया हम इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? पता है क्यों नहीं होता है? सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता कि हमारा अभी चित्त उतना कोमल नहीं है कि सम्यक दर्शन की एंट्री हो पाए। चित्त उतना कोमल ही नहीं है। कटुता इतनी भरी हुई है अंदर, द्वेष इतना भरा हुआ है, कषाय इतनी भरी हुई है, कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। बिल्कुल भूल में मत रहना, कभी नहीं होगा। जिसके अंतरंग में सरलता होगी उसके ही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अंजन चोर हो, बिना सरलता के तो नहीं हो। और अंदर कटुता होगी, अंदर कषाय भरी होंगी। एक दूसरे को देख करके मरने मारने को तैयार हो, ऐसे जीव का तो अभी चित्त कोमल ही नहीं। उसको क्या धर्म घुसेगा अंदर? ऊपर ऊपर का करेगा वो सिर्फ, अंतरंग में कुछ नहीं घुसने वाला, प्रवेश ही नहीं होगा। आया समझ में? इसलिए अपने चित्त को कोमल करने की आवश्यकता है। हमको इन कषायों को छोड़ने की आवश्यकता है। और वे कषाय कब छूटेंगी? कि हमको ये अनित्यता का विश्वास हो कि ये अनित्य वस्तुएं, अनित्य संयोग, इनके पीछे
हम कषाय करे बैठे होते। ठीक है, तो ऐसा है अनित्य भावना का थोड़ा स्वरूप अपन ने आज देखा है। विशेष और है जिसको कल भी अपन चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। जैसे अब अपन तो दो, जैसे अपने पार्श्वनाथ भगवान जी का बताया कि उनके इतने भवों तक वो था। लेकिन जब दो लोग, एक समझ रहा है, एक पढ़ रहा है, एक स्वाध्याय कर रहा है, और दूसरे को उसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो क्या वो भी आगे तक जाएंगे? उनको कैसे समझाएंगे कि आ, जैसे अब गुस्सा है, तो उन्होंने बात बंद कर दी, अपन ने माफ कर दिया, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। तब तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की जैसी योग्यता है वो तो बिल्कुल वैसे ही परिणमन करेगा। अब देखो ना, पार्श्वनाथ भगवान ने तो 10 भवों तक सिवाय क्षमा के कुछ किया ही नहीं। पर वो कमठ हम्म बैर ऐसा था कि 10-10 भवों तक उसके चलता रहा। तो वो तो सामने वाले की अपनी स्वतंत्र योग्यता है कि वो कैसे परिणमेगा। हमारी इतनी ड्यूटी है कि हम अपने अंदर में बिल्कुल भी क्लेश ना करें। हम अपनी तरफ से सच्चे मन से उससे सॉरी बोल दे। हाँ, फिर भी अगर वो बात नहीं करना चाहता, हम्म अपने बात करने से उसको और कषाय बढ़ती हो, तो अपन नहीं करे बात। इतना कर सकते, पर अपने अंदर कषाय नहीं होनी चाहिए। आए समझ में? हाँ। अपनी। हाँ। देखो, प्रत्येक अभी आगे अपन पढ़ने वाले अन्यत्व भावना, एकत्व भावना। प्रत्येक जीव को अपने परिणामों का फल मिलता है। अभी जैसे अपन को लग रहा होगा कि भैया पार्श्वनाथ ने तो उनको उस भाव में ही माफ कर दिया था, फिर 10-10 भावों तक उनको क्यों फल मिल रहा है? कि कमठ की कोई गलती नहीं है, कमठ तो अपनी कषाय का दुख भोग रहा है। और वो जो पार्श्वनाथ के जीव है, उनको भी अगर 10 भावों तक में बार बार वो आकर के हैरान कर रहा है, तो इन्होंने भी कर्म ऐसे बांधे थे पिछले भावों में कि 10-10 भावों तक उसको परेशान करने आ रहे हैं। पर वो कर्म तो एक बार बंध चुका। पर अब आगे की उनका क्या रिएक्शन है कि अब नए कर्म नहीं बांध रहे हैं। अब तो हम समता रख रहे हैं, शांति रख रहे हैं, हमारी तरफ से तो क्षमा है। अब वो कर रहा है तो कर रहा है, वो और नहीं कर। तभी तो देखो, हर भाव में ये तो गए स्वर्ग और वो गया नरक। देख लो आप 10 भावों की उठाकर। फिर आकर के ये हुआ तिर्यंच, ये हुए मुनिराज। फिर इसने उपसर्ग करा तो मुनिराज गए स्वर्ग, तिर्यंच गया नरक। फिर आकर के फिर से तिर्यंच हुआ, कभी अजगर बना, कभी शेर बना, कभी भील बन गया। मतलब देखो, हमेशा एक खोटी गति में गया वो जीव। और जिसने क्षमा रखी वो हमेशा अच्छी गति में गया। इसलिए क्षमा का फल अच्छा ही होता है, कषाय का फल बुरा ही होता है। ऐसा समझना है। ठीक है। जिनवाणी। हे दिलवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुलझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। जय बोलिए द्वादशांगी दिलवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।